नहीं आ रहा था कि आखिर क्या स्थिति हो गई है, आखिर देश किस राह पर जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ नेता बीजेपी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विजय कौशिक नेता कांग्रेस इस वक्त जुड़ रहे हैं और मेरे साथ आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विजय कौशिक जी का रुख करना चाहूंगा। विजय कौशिक जी, क्योंकि ये आपातकाल इमरजेंसी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, देश की पूर्व प्रधानमंत्री, आज कांग्रेस पार्टी संविधान लेकर हाथ में रहती है और वो आरोप लगाती है वर्तमान सरकार पर, और ये काला अध्याय भारत के लोकतंत्र का भी कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। किस तरीके से आप याद कर रहे हैं आपातकाल की इस बरसी को? विजय कौशिक जी। जी हाँ बताएं। आपका सवाल मेरे से था। हाँ, मेरा सवाल आपसे ही था। इतना कहूंगा, जी जी, मेरा केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना है कि इंदिरा गांधी जी के जो निर्णय थे वो उन्हीं के साथ चले गए। इंदिरा गांधी जी ने अगर मान लीजिए इमरजेंसी हटाई तो कहाँ ऐसा कहा गया कि संविधान मिटा दिया था उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया जो समय के हिसाब से गलत था और आज भी गलत माना जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ तो नहीं खड़ी। लेकिन 10 साल से मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश की जनता को उन्हें बताना चाहिए। जो देश में जो अघोषित इमरजेंसी है वो इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो इमरजेंसी देश में सुधार करने के लिए लगाई गई थी और ये जो अघोषित इमरजेंसी है ये सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलने पर लगाई जाती है। जिस मर्जी के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी जाती है, जब उनसे वसूली कर लेती है सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट, तब उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, या जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तब उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो इमरजेंसी है ये देश के खिलाफ है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। इससे महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे देश में क्राइम बढ़ रहा है, इससे देश के अंदर जो गरीबी है और गरीबी लोगों का जीवन स्तर है वो आम आदमी भी उससे पीड़ित है। लोगों के काम धंधे नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि उस समय बेशक वो निर्णय गलत था, लेकिन आज जो चल रहा है देश में वो इमरजेंसी के हालात से भी ज्यादा भयानक है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो बीजेपी प्रोपेगेंडा पार्टी है ये केवल आज उस पुराने समय में लगी गई इमरजेंसी को लेकर केवल राजनीति कर रही है। ये केवल अपने पाप कर्मों को, अपनी इस आज के आपातकाल को छुपाना चाहते हैं पिछली सरकारों की गलतियों के ऊपर सवाल उठाकर। विजय जी, आप मेरे साथ इस वक्त हैं, आप कह रहे हैं वो इंदिरा गांधी जी के साथ वो दौर चला गया, आज अघोषित इमरजेंसी है। जो जानकारियां जगह जगह अलग अलग जगह से हमको पढ़ने को मिलती हैं, आज तो खैर गूगल बाबा की कृपा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी पत्रकार जेल में थे, वकील जेल में थे, आम नागरिक जेल में थे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जेल में थे, राजनीतिक संगठनों के लोग जेल में थे, सभी तकरीबन जेल में ठूस दिए गए थे। आप मेरे साथ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुलकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, सब देश में ही मौजूद हैं, सब देश में ही रह के बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अघोषित इमरजेंसी जैसा को लगता तो नहीं। आप तो पूरी तरीके से हमलावर भी होते हैं मैं सरकार बता देता पर। हूं ना, उस इमरजेंसी में और आज की इमरजेंसी में क्या फर्क है। इंदिरा गांधी जी ने किसी की जेब नहीं काटी थी, देश के पूंजीपतियों इंदिरा गांधी जी ने तो पूरे हाई कोर्ट के फैसले को ही काट के रख दिया था। मेरी बात तो सुनिए, हाई कोर्ट का फैसला भी अगर काटा गया तो संविधान के किसी अनुच्छेद के कारण ही काटा गया, पहली बात। मतलब वो ठीक था। दूसरी बात यह है कि आज जो मोदी जी कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला आपके सामने, किस तरह से पूंजीपतियों पर छापा मारकर उनसे चंदा वसूली की गई, किस तरह से जनता के टैक्स का पैसा पूंजीपतियों का माफ किया गया और पूंजीपतियों से चंदा ले लिया गया, किस तरह से जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांचें बिठा दी गई, और जो लोग बीजेपी में से शामिल हो गए या जिन्होंने इनको समर्थन दे दिया उनको सबको बीजेपी सरकार ने पाक साफ करार दे दिया।
तो ये जो अघोषित इमरजेंसी है, जो लोगों की जेब काटने वाली इमरजेंसी है, जिससे लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, हर भर्ती में घोटाला है, हर एग्जाम के अंदर घोटाला है, नीट घोटाला आपके सामने है। सरकार अड़ी हुई है कि नहीं जी दोबारा पेपर नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? कितना पैसा खाया है जिसके लिए आप उन्हें शेल्टर देना चाहते हैं? हीट वेव में हजारों लोग मर गए देश के अंदर, मोदी जी उन पर बात नहीं करते। अरे भैया इमरजेंसी में कितने लोग मरे थे और आज हीट वेव से कितने मरे हैं, जरा तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। इसने कोरोना में लोगों को मारा, प्राकृतिक आपदाओं में मारा, बेरोजगारी से मारा, महंगाई से मारा, और अब लोगों के जो काम धंधे चौपट हो रहे हैं उससे लोग परेशान हैं, महंगी शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, चारों तरफ देश में लूट मची हुई है हर तरफ, और आम आदमी बेचारा देश छोड़कर जा नहीं सकता। बड़े बड़े पूंजीपति लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, हर साल लाखों लोग देश को छोड़ कर भाग रहे हैं मोदी सरकार की अघोषित इमरजेंसी के कारण, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, कांग्रेस की इमरजेंसी आपकी इमरजेंसी से बेहतर है। धन्यवाद राजीव जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आपके पास आता हूं, लौटकर पूरा वक्त दूंगा। अभी जरा सा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का रुख कर लेते हैं।